नीचे मैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग का विस्तृत विवरण, श्लोकार्थ, पद्धति और व्यवहारिक शिक्षाएं एक विस्तृत निबंध रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। 5000 शब्दों के करीब पहुँचने के लिए यह विस्तृत होगा। यदि आप चाहें तो मैं इसे संक्षिप्त संस्करण या कुछ भाग हिंदी श्लोक सहित भी भेज सकता हूँ। प्रस्तावना: श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक महान दर्शन ग्रंथ है, जो महाभारत युद्ध के समय अर्जुन और श्रीकृष्ण के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत है। इसमें 18 अध्याय हैं। अध्याय 11 का नाम विश्वरूप दर्शन योग है। यह अध्याय इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण से निवेदन करता है कि वे उन्हें अपना विराट रूप दिखाएं, अर्थात वह रूप जिसमें संपूर्ण जगत, तीनों लोक, देवता, प्राणी आदि समाहित हों। इस अध्याय में ब्रह्मकाल स्वरूप की दिव्य दृष्टि, उसकी महत्ता और इससे संबद्ध आत्मबोध का विषय प्रमुख है। यह अध्याय कुल 55 श्लोकों का है। कुछ संस्करणों में भिन्नता हो सकती है। यहाँ पहले हम संक्षिप्त सार देखेंगे, फिर श्लोकार्थ और अंत में इस अध्याय से मिलने वाली प्रमुख शिक्षाएं तथा उनका दैनिक जीवन में अनुप्रयोग प्रस्तुत करेंगे। अध्याय 11 संक्षिप्त सार। अर्जुन अपनी बुद्धिसंगति की दुर्बलता स्वीकार करता है और श्रीकृष्ण से निवेदन करता है कि वे उन्हें वास्तविक रूप दिखाएं। श्रीकृष्ण कहता है कि यह रूप सामान्य नेत्रों से देखना संभव नहीं है, इसलिए वे अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे वह विराट रूप देख सके। अर्जुन उस विराट रूप में अनेक मुख, अनेक आंखें, अनेक आभूषण, दिव्य शस्त्र आदि विभिन्न दिव्य स्वरूपों से युक्त भगवान को देखता है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि समाहित है। देवता, ऋषि, सिद्ध आदि भगवान में प्रवेश करते दिखते हैं और स्तुति करते हैं। अर्जुन भयभीत हो जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं काल हूँ, लोकों का नाश करने वाला हूँ। इस रूप में वे बताते हैं कि युद्ध क्षेत्र में अर्जुन केवल निमित्त मात्र है और सभी विरोधी पहले से ही मेरे नाश हेतु निर्धारित हैं। अर्जुन पुनः निवेदन करता है कि भगवान शांत रूप में पुनः प्रकट हों, क्योंकि विराट रूप अत्यंत भीषण और भयावह था। श्रीकृष्ण उसे शांत चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। अंत में श्रीकृष्ण कहते हैं कि यह विराट रूप न तो वेदों, न यज्ञों, न तप, न दान से देखा जा सकता है, परंतु अनन्य भक्ति द्वारा ही इसे दृष्ट किया जा सकता है। अर्जुन पुनः अपनी सामान्य चित स्थिति में आ जाता है और कहता है कि व्यक्ति रूप देखने से वह संतुष्ट हो गया है। इस प्रकार अध्याय 11 गीता का वह शिखर है जहाँ दिव्य ध्यान, विराट दृष्टि और परमात्मा के सर्वव्यापक रूप का दर्शन कराया गया है। श्लोक प्रकार एवं विश्लेषण। नीचे मैं कुछ विशेष और महत्वपूर्ण श्लोकों का हिंदी अर्थ और उनका भावार्थ बता रहा हूँ, ताकि अध्याय की गहराई को अनुभव किया जा सके। श्लोक 6। पश्या आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुता तथा बहुनी अदृष्टपूर्वाणि पश्या आश्चर्यानि भारत। अर्थ: हे भारत अर्जुन, देखो मेरे अंदर आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को, मरुतों को तथा अनेक अनदेखे हुए आश्चर्य रूपों को। भावार्थ: ये श्लोक हमें बताता है कि भगवान विराट रूप में, जिसमें विभिन्न देवी देवता, ऋषि, तत्व और सृष्टि के विभिन्न अंग समाहित हैं, वह रूप इतना विशाल है कि हर एक देवता, शक्ति, तत्व उसमें प्रवेश करता है। श्लोक 7। इह एक स्थम जगत कृरित्स्घ्नम पश्या आद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यत् च अन्यत् द्रष्टुम इच्छसि। अर्थ: हे गुडाकेश अर्जुन, अभी इस मेरे शरीर में स्थित संपूर्ण जगत चराचर सहित देख, और जो अन्य रूप तुम देखना चाहो वह भी देख। भावार्थ: ये श्लोक ये स्पष्ट करता है कि विराट रूप केवल एक भाग नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि उसमें स्थित है। भौतिक जगत, जीवन, निर्जीव, देवता आदि सभी एक रूप में देखने को मिलते हैं। श्लोक 8। न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। अर्थ: तुम स्वाभाविक नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तुम मेरा दिव्य योग और ऐश्वर्य देख सको। भावार्थ: ये कहता है कि परम रूप सामान्य इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, इसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। ऐसा ज्ञान साधक को आत्मबोध की अवस्था से मिलता,
है। श्लोक 10-11 अनेकवक्त्रज्ञानम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेकदिव्याभरणम दिव्यानिकोद्यतायुधम दिव्यमाल्यम्बरधरम दिव्यगंधानुलिपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अर्थ, भगवान बोले, मेरे अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक अद्भुत दर्शन हैं, अनेक दिव्य आभूषण और अनेक दिव्य शस्त्र हैं। मैं दिव्य माला और वस्त्र धारण किए हुए हूँ, दिव्य सुगंध मुझ पर लगी है। मैं संपूर्ण आश्चर्यों से युक्त, अनंत और सर्वोन्मुख किए हुए हूँ। भावार्थ, यह विराट रूप नित्य, अनंत, दिव्यताओं से युक्त, आश्चर्यमय और असीमित स्वरूप है। श्लोक 14 ततः सा विस्मयविष्टा हृष्टरोमा धन गुणा जया प्रणम्य शिरसा देवं कृरता गुणा जले अभाषत। अर्थ, तत्पश्चात अर्जुन अत्यंत विस्मित, रोमांचित, शरीर कांपते हुए धनंजय अर्जुन ने अपने सिर से प्रणाम करके जले ही इक्वल्स ओले पसीने के साथ बोला। भावार्थ, विराट रूप को देखते ही अर्जुन को गहरा असर हुआ, उसका भीत, उसकी मानवीय संवेदनाएं सब जागृत हो गईं। श्लोक 19 अनादिमध्यांतम अनंतवीर्यम अनंतबाहुम शशिसूर्यनेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्तहुताश्वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तापंतम। अर्थ, हे भगवान, मैं आपको देखता हूँ, बिना आरंभ, बिना अंत, अनंत शक्तियुक्त, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र सूर्य नेत्रों वाले, जो तेज से दीपित मुख लिए स्वयं की तेज से संपूर्ण विश्व को तपाते हुए। भावार्थ, ये वर्णन विराट रूप की भव्यता को और विस्तार से दर्शाता है। ऐसे रूप में भगवान संपूर्ण सृष्टि को अपनी लीला शक्ति से संचालित करते हैं। श्लोक 21 अमी हे त्वाम सुरसंघा विशन्ति केचित् भीता प्राज्वलया गृह्णन्ति स्वस्ति एति उक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्थ, देवताओं का संघ तुम में प्रवेश कर रहा है। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर स्वस्ति कहकर तुम में निविष्ट हो रहे हैं। महर्षि सिद्ध आदि समूह उत्तम उत्तम स्तुति करने लगे हैं। भावार्थ, ये बताता है कि विराट रूप में भगवान इतने बड़े और चिरस्थान है कि देवता, ऋषि, सिद्ध सभी वहां समाहित होते हैं और उनका पूजन करते हैं। श्लोक 23 रूपम महत ते बहुवक्त्रनेत्रां महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुदष्ट्राक्रालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता तथा अहम। अर्थ, हे महाबाहो, तुम्हारे उस महान रूप को देखकर जिसमें अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक भुजाएं और अनेक शरीर हैं, अनेक उदर और अनेक दांत, लोग व्याकुल हुए हैं और मैं भी व्याकुल हो गया हूँ। भावार्थ, विराट रूप का प्रभाव न केवल दिव्य है, बल्कि उसके दर्शन से मनुष्य की आत्मा कांप उठती है, क्योंकि वह रूप समय, लोक, जीवन और मृत्यु की अवधारणाओं को पार कर जाता है। श्लोक 25 दष्ट्राक्रालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालान सन्निभानि दिशा न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। अर्थ, तेरे मुखों को देखकर दांतों के कारण तीव्र विकराल दिखने वाले, जो काल अग्नि के समान है, मैं दिशाएं न जान पाऊं, शर्म नहीं पाऊं। हे देवेश, जगन निवास, कृपा कर। भावार्थ, अर्जुन उस भीषण रूप को देखकर अपना संतुलन खो चुका है, दिशाएं भूल गया है, भयग्रस्त है। श्लोक 28 यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगाः समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तव अमी नरलोकावीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। अर्थ, जैसे नदियों की अनेक धाराएं जल प्रवाह करते हुए समुद्र की ओर जाती हैं, वैसे ही तेरी मुखों में अनेक योद्धा लोक प्रवेश कर रहे हैं। भावार्थ, ये रूपक बताता है कि सृष्टि मनुष्यों, जीवों की प्रवृत्ति भगवान की ओर आत्मसमर्पण है, जैसे नदियां समुद्र की ओर जाती हैं। श्लोक 29 यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथा एव नाशाय विशन्ति लोकाः तव अपि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। अर्थ, जैसे पतंग तीव्र गति से जलती हुई अग्नि में प्रवेश करती है नष्ट होने के लिए, वैसे ही वे लोक भी तेरे मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं अपने नाश हेतु। भावार्थ, इस श्लोक में ये बताया गया कि इस विराट रूप में कई जीव पहले से ही विनष्ट होने के पथ पर हैं, भगवान की लीला शक्ति में सब कुछ नियत है।
श्लोक 34। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि ऋणे सपत्नान्। अर्थ, हे अर्जुन, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर योद्धा जिन्हें मैंने पहले ही मारा है, उन्हें तुम मार डालो, व्याकुल मत हो, युद्ध कर, तुम जीतोगे। भावार्थ, ये श्री कृष्ण का आदेश है कि अर्जुन युद्ध करे, क्योंकि युद्ध में वो निमित्त मात्र है, वास्तविक नाश की शक्ति भगवान है। श्लोक 48। न वेदायज्ञाध्यायनैः न दानैः न च क्रियाभिः न तपोभिः उग्रः एवं रूपः शाक्यः अहं नृलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। अर्थ, हे अर्जुन, इस प्रकार का विराट रूप न वेद यज्ञ ध्यान से, न दान, न क्रियाओं से, न तप से मानवलोक में तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे द्वारा देखना संभव है। भावार्थ, ये स्पष्ट रूप से कहता है कि जो दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी गई, वह अत्यंत दुर्लभ और विशेष थी, जिसे पाने का मार्ग अनन्य भक्ति के माध्यम से ही संभव है। श्लोक 51। दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम अस्मि संवृतः सचेता प्रकृतिम गतः। अर्थ, हे जनार्दन, मैंने अब आपका ये सौम्य मानुष रूप देखा, अब मैं स्थिरचित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ। भावार्थ, विराट दर्शन के बाद अर्जुन पुनः सामान्य मनुष्य रूप और चित्त स्थिरता में लौट आता है। ये दर्शाता है कि दिव्य अनुभवों के पश्चात मनुष्य को वापस धरातल पर लौटना पड़ता है, लेकिन वह लौटे हुए बदल चुका होता है। अन्य श्लोकों का संक्षिप्त वर्णन। श्लोक 32। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं बड़ा हुआ काल हूँ, काल स्वरूप, और इस समय लोकों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। श्लोक 47। मैं प्रसन्न होकर यह विराट रूप तुम्हें दिखाया, जिसे तुझसे पहले किसी ने नहीं देखा। श्लोक 55। मेरे द्वारा बताए हुए मत का अनन्य रूप से पालन करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है। मत परमः प्रमुख अवधारणाएं और तात्विक शिक्षा। अध्याय 11 में अनेक गूढ़ तत्व और स्वरूप ज्ञान निहित हैं। नीचे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 1. विश्वरूप विराट स्वरूप। ये रूप केवल बाह्य दर्शन नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि, समय, शक्ति, जीवन, मृत्यु सब कुछ समाहित करता है। भगवान के विराट रूप में जो देखा गया, वह सीमाहीन, अनादि अनंत, देवता, तीर्थ, प्राणी आदि सभी का सम्मिलन है। 2. दिव्य दृष्टि की आवश्यकता। ये रूप सामान्य इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, उसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि या दिव्य नेत्र की आवश्यकता होती है। ये दान, तप, यज्ञ आदि कर्मों द्वारा नहीं मिलती, बल्कि अनन्य भक्तिभाव से मिलती है। 3. काल स्वरूप। भगवान स्वयं कहते हैं कि वे काल हैं, लोकों का संहारक, जीवन और मृत्यु की शक्ति। ये कहना कि भगवान काल हैं, उनके सत्ता और पावनता को और अधिक गंभीर बनाता है। 4. निमित्त मात्र की भूमिका। अर्जुन को ये कहा जाता है कि वो केवल निमित्त, साधन या उपकरण है, युद्ध करने वाला वास्तविक शक्ति भगवान है। ये दृष्टिकोण कर्म और आत्मसमर्पण का साम्य दर्शाता है। 5. भय, श्रद्धा और भक्ति। अर्जुन का विराट रूप देखकर भयभीत हो जाना, पुनः शांति की कामना करना, यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। किंतु भगवान कहते हैं कि भय से न विचलित हो, शांत चित होकर भक्तिभाव से मेरा रूप देख। 6. अनन्य भक्ति, एकाग्र भक्ति। इस रूप को देख पाने का मार्ग अनन्य भक्ति है। अन्य उपाय वेद, तप, यज्ञ, दान इस विराट रूप को देखने में सहायक नहीं। केवल जो मन से, भक्तिभाव से भगवान को धारण करता है, वही इस स्वरूप को देख पाता है। 7. मनुष्य और परमात्मा का संवाद। यह अध्याय संवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। मानव अर्जुन अपनी सीमित बुद्धि, भय, अनिश्चितता लेकर प्रश्न करता है, और परमात्मा श्री कृष्ण उसे दिव्य विवेक, दृष्टि और ज्ञान प्रदान करते हैं। 8. अनुभव से बोध। अर्जुन विराट रूप देखकर बोध, ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। अनुभव ही ज्ञान की धातु बनता है। व्यवहारिक और आध्यात्मिक अनुप्रयोग। यहाँ कुछ बिंदु हैं जिनसे हम इस अध्याय की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में उतार सकते हैं। भक्ति और एकाग्र साधना।
हमारा लक्ष्य अनन्य भक्ति होना चाहिए, भगवान में ऐसी एकाग्रता की अन्य विचार मूल रूप से न हो। निमित्त भाव स्वीकार करना। हम जीवन में अनेक कार्य करते हैं, उन्हें भगवान की सेवा और उनका आह्वान मानकर करना चाहिए। हम केवल साधन हैं, फल की चिंता न करें। अहंकार का त्याग। विराट रूप दिखाकर भगवान ये संदेश देते हैं कि जो हम स्वयं को बड़ा समझते हैं, वो उनकी तुलना में अति सूक्ष्म है। अहंकार त्याग कर आत्मा निम्नता स्वीकार करनी चाहिए। वासना, भय, मोह से मुक्ति। विराट दर्शन में अर्जुन भय और मोह से विचलित हो जाता है, परंतु भगवान उसे कहते हैं, स्थिर चित बनो। जीवन में हमारी बाधाएं भय, मोह, लालसा आदि हैं, इन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। समग्रता में दृष्टि। विराट रूप हमें सिखाता है कि हमें जीवन को संकीर्ण दृष्टि से नहीं देखना, बल्कि प्रत्येक कर्म, व्यक्ति, घटना को परमात्मा की लीलाशक्ति के स्वरूप में देखना चाहिए। अंतर्निहित धर्म दर्शन। इस अध्याय में धर्म केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि, आत्मसमर्पण और विश्वास है। संकल्पित अस्तित्व बनना। अर्जुन का परिवर्तन ये बताता है कि एक व्यक्ति दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकता है और जीवन की सीमाओं से ऊपर उठ सकता है। निष्कर्ष। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग गीता ग्रंथ का वह शीर्ष शिखर है जिसमें भगवान की महिमा, दिव्यता और संपूर्ण सृष्टि में उनका स्थान स्पष्ट रूप से उद्घाटित होता है। यह अध्याय हमें ये बताता है कि परमात्मा की अभिव्यक्ति सीमाओं से परे है और उसे देखना सामान्य साधनों से नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और दिव्य दृष्टि से संभव है। यह अध्याय हमें निम्न मूल बिंदु सिखाता है। परमात्मा हर रूप में विद्यमान है, वही सब कुछ नियंत्रित करता है। मानव जीवन में हमारी भूमिका केवल निमित्त की है और हमारी भक्ति इस निमित्त को सार्थक बनाती है। भय, मोह, अहंकार को पीछे छोड़कर हम उस दिव्य दृष्टि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दिव्य अनुभवों के बाद लौटना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन लौटने के पहले हम बदल चुके होते हैं। यदि आप चाहें तो मैं पूरे 55 श्लोकों का हिंदी श्लोक जोड़ व्याख्या सहित पाठ भेज सकता हूँ, या आपके किसी विशिष्ट श्लोक पर विस्तार से चर्चा कर सकता हूँ। आप बताएं, क्या वह करना चाहेंगे?